इस पाई की रेसिपी को ट्राई करें और घर की मलिका बन जाएं। घर की क्या, अगर आपका छोटा सा बिज़नेस है घर में, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। तो चलिए फिर पाई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 बकरे के पाए ले लिए हैं, यानी कि 4 पाए हैं, और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बकरे के पाए को अच्छे से वॉश करना लाजमी है क्योंकि उसमें बाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने ख़याल रखना है कि आपके कस्टमर आपकी किसी भी रेसिपी से इरिटेट ना हो। तो आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद आपने एक बड़ा सा पतीला लेकर और उसमें ये पाए सारे डाल देना है। और इसका थोड़ा सा मैं पानी खुश करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आपको पता है कि बकरे के पाए में, बकरे के गोश्त में थोड़ी सी हीक होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ ये रेसिपी कि जो लोगों को स्मेल आती है इस तरह की, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ सारे पाए मैंने इसमें डाल दिए हैं और बस इसको थोड़ी सी देर हम जो है मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को साथ साथ टिप्स इसलिए देती जा रही हूँ ताकि जिसका बिज़नेस है, जो कोई कारोबार कर रहे हैं, घर में काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो अपने घर में ही जो है वो रेसिपीज़ काफ़ी सारी अच्छी बना कर सेल करती हैं। और अगर कोई जानना चाहता है कि किस तरह से आप घर बैठे सेल कर सकते हैं, अपने खाने किस तरह से बेच सकते हैं, तो ये मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ। इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करूँगी। तो ये जो मैंने अपना शेयर कर रही हूँ किचन, ये मेरा जो है वो रफ़ किचन है। यहाँ पर ही मैं ऑर्डर्स जो है वो बड़े ऑर्डर्स जो है वो यहीं पर ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो 2 लीटर पानी ले लिया है। इसमें मैंने 3 जो है तेज़पात के पत्ते डाले हैं और यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 बड़ी प्याज ली है, 1 लहसुन की बड़ी पोती ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2-3 जो है वो मैंने यहाँ दालचीनी के टुकड़े लिए थे और 2 बड़ी इलायची थी और थोड़ी सी लौंगे। तो ये सारा मैंने गरम मसाला इसमें साबित डाल दिया है। यहाँ बिल्कुल यखनी ही की तरह, जैसे हम पुलाव में यखनी बनाते हैं उसी तरह से जो इसे चढ़ाया जाएगा। लेकिन बस आपने इसमें सौंफ और इसमें साबुत धनिया नहीं ऐड करना। यहाँ मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया है और इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि हमारी हल्दी और नमक जो है वो सारा मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पतीला मुझे कम लग रहा है क्योंकि मुझे पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं गलेंगे। और अगर आपके पास कुकर है तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। मेरे पास इतना बड़ा कुकर नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है इसी तरह पकाऊंगी बड़े पतीले में। यहाँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको बड़े पतीले में भी शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सारी टिप्स देने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि मेरी जो बहनें हैं वो उनको आसानी हो जाए, जो घर में बनाती हैं इस तरह के रेसिपी ट्राई करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी, वो भी ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और जो बिज़नेस कर रही हैं वो भी जो है इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया था। इसको पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये आपको जो गोल से राउंड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक मैंने जो है इसको, यहाँ मैंने पानी रखा था, यहाँ इसको 2.5 घंटे हो गए हैं पकते हुए। तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ। आपने बहुत कम आँच भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। जायफल है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी लौंगे हैं, इसको पीस लेंगे। और यहाँ 4 अदद दरमियानी हमने जो है वो प्याज लिए, इसको स्लाइस में कट कर लिए। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ। 2 बड़े चम्मच लिए, थोड़ा सा मैंने और ले लिया है, बस इतना ही ऑयल डलेगा, इसमें और ऐड नहीं करेंगे हम ऑयल। यहाँ मैं जो है वो प्याज को ब्राउन कर लूँगी अच्छे तरीके से इस पतीले में। इस प्याज को हम जब तक ब्राउन कर रहे हैं, ब्राउन हो रही हैं, वहाँ हम मिक्सी में जो है वो अपना गरम मसाला पीस लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि वो हमने बाद में ऐड करना होगा इसमें।
अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट में बाद में, इससे पहले वो कहें तो मैं पहले ही बता दूं कि इसमें टमाटर ऐड बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि हमने आलू गोश्त नहीं पाए बनाने हैं, तो इसमें टमाटर नहीं जाएंगे। आपने टमाटर को ऐड नहीं करना, इसमें सिर्फ दही जाएगा। ठीक है, तो प्याज मैंने सारी निकाल ली है। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक ली है, एक बड़ा चम्मच प्याज ली है, उसको मैंने यहाँ पर जो है वो ग्राइंड कर लिया था। अब इसको जो है वो मैं पीस रही हूँ, भून रही हूँ। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूना है। 2 बड़े चम्मच मैंने जो है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ले लिया है, यानी कि 2 टेबल स्पून। और यहाँ 2 टीस्पून ही मैं जो है वो हरी मिर्च ले रही हूँ, लाल मिर्च ले रही हूँ। लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। नमक और मिर्च हमने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, क्योंकि अगर हम इसे जो है वो सेल करने के लिए बना रहे हैं तो भी हमने इसको परफेक्ट रखनी है, ताकि आपको पता है कि हमारा यही होता है अगर हम कोई मार्केट से कोई चीज़ मंगाएं कि भाई उसमें जो है वो बस हम लाएं, खोलें और खाना शुरू कर दें। तो इसी तरह बनाएं कोई आपकी जो है वो नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया था, ताकि जो है, क्योंकि मैं पहले इसमें ऐड कर चुकी हूँ पाए में। यहाँ दही मैंने 1 पाव लिया था, उससे अच्छे तरीके से फेंट लिया था। इसमें से मैंने 2 हिस्से डाल दिए हैं, 1 हिस्सा बचा लिया है दही का। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा था, मैंने इसलिए बाकी बचा लिया। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है आपने, ताकि आपका मसाला जो है वो कच्चा ना रहे। यहाँ एक तरफ तो हमारे जो है पाए गल रहे थे, उसका भी फ्लेम जो है वो ऑन ही है, और यहाँ हमारे पाए तकरीबन गल चुके हैं अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने जो लहसुन डाला था साबित, वो निकाल लिया है। इसका छिलका उतार के मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें, स्पून की मदद से, चमचे की मदद से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं आप। इसको मैं मसाले में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से भूनेंगे। जो गरम मसाला हमने पीसा था हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तकरीबन मुझे इस मसाले को शुरू से लेके आखिर तक मैंने इस मसाले को भुना है, तो तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट इस मसाले को भुनने में लगे हैं। पानी डाल डाल के थोड़ा सा मैंने इसे भुना है। जो प्याज मैंने फ्राई करके निकाली थी उसको भी मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, और इसको जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बकाया जो है थोड़ा पानी के साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो नमक मिर्च आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, दूसरा आपका जो है मसाला अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, और तीसरा आपके पाए बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए, और आपके पाए बहुत ही अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है, तो हम यहाँ पर जो है वो सारे मसाले को पाए में डाल देंगे। पाए का जो फ्लेम है वो अभी ऑन है, मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है, क्योंकि मैं मसाला डालकर भी थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करते के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और सारा मसाला इसमें डालती जा रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा शोरबा मुझे पतला लग रहा है, इसलिए मैं इसको 10 मिनट पकाऊंगी। इंशाल्लाह हमारा पाए जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे गर्मा गर्म पाए रेडी हैं। यहाँ थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है, पिसी हुई 1 टीस्पून के करीब, और इसे मिक्स करके मैंने यहाँ पर रख दिया था। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे 3 ऑर्डर हैं, 3 लोगों को मुझे 1-1 kg देना है, और बाकी जो है वो मुझे तो मैं जो है वो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करा करूँगी कि किस तरह से मैं जो है वो देती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ कि मैं ये, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इसका कितना रोगन है। आपने देखा होगा कि मैंने ऑयल भी इसमें ऐड नहीं किया। 3 पाए, यानी कि 3 मैंने बकरों के पाए लिए थे, अच्छे खासे पाए थे, और इसमें मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं किया। फिर भी देखें आप, इसका तार कितना ज़बरदस्त है। हर चीज़ आप परफेक्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी।
इसको हम जो है वो हरे धनिए और हरी मिर्च, अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।